देर रात यमुनानगर में पहुंचे हैं डीजीपी ओपी सिंह। कलानौर बॉर्डर का उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। टोल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर पहुंचे डीजीपी तो औचक निरीक्षण से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। एसपी और डीएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। डीजीपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। लगभग 50 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान कई कर्मियों पर नजर उनकी बनी रही, जिन्हें उजागर करते हुए उन्हें सुधारने के निर्देश भी दिए गए। डीजीपी को सफर के दौरान पंचकुला यमुनानगर रोड पर एक पीसीआर गाड़ी लाल बत्ती जलाकर ड्यूटी पर तैनात पाई गई, लेकिन वाहन के बाहर कोई भी पुलिसकर्मी निगरानी के लिए खड़ा ही नहीं था। इससे सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। इसी तरह टोल प्लाजा के पास कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी या वाहन तैनात नजर नहीं आया। जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ले जाए जाते हैं तो वो चिंता का विषय बना। सबसे बड़ी लापरवाही ट्रैफिक डायवर्जन पर दिखाई दी। जैसे कि बगल के थाने के एसएचओ से क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी, जिले के सीआईए के साथ एक इंफॉर्मेशन की जानकारी, और एक हम तरीका हमने ईजाद किया इसमें से कि कप्तान साहब जो हैं सवेरे सवेरे जब भी लगे टाइम ठीक है, ऑडियो कॉल पर सारे को एक बार लेंगे और वहाँ पर ये आपस में गेस करेंगे कि भाई अगले 7 दिन में 10 दिन में कौन गोली चला सकता है, कौन मर्डर कर सकता है, कौन आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जेल से बाहर है या नया नया रिक्रूट हुआ है, तो उसके बारे में रोज जिक्र करेंगे। और उसकी इंफॉर्मेशन फिर इकट्ठी होगी, सबसे शेयर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक मैकेनिज्म के बारे में हमने एसपी साहब से आग्रह किया है। ये भी कहा है कि अपने यूनिफॉर्म पहना करें, सिविल कपड़े का कोई मतलब नहीं है। आप ऑपरेशंस में हैं, अपने साथ हथियार कैरी करें। कप्तान साहब भी, आईएएस साहब भी, मैं भी कैरी करूँगा, और एसएचओ भी। इस तरह की चीज़ें हम जो है लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है। देर रात यमुनानगर में पहुंचे हैं डीजीपी ओपी सिंह। कलानौर बॉर्डर का उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। टोल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर पहुंचे डीजीपी तो औचक निरीक्षण से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। एसपी और डीएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। डीजीपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। लगभग 50 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान कई कर्मियों पर नजर उनकी बनी रही, जिन्हें उजागर करते हुए उन्हें सुधारने के निर्देश भी दिए गए। डीजीपी को सफर के दौरान पंचकुला यमुनानगर रोड पर एक पीसीआर गाड़ी लाल बत्ती जलाकर ड्यूटी पर तैनात पाई गई, लेकिन वाहन के बाहर कोई भी पुलिसकर्मी निगरानी के लिए खड़ा ही नहीं था। इससे सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। इसी तरह टोल प्लाजा के पास कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी या वाहन तैनात नजर नहीं आया। जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ले जाए जाते हैं तो वो चिंता का विषय बना। सबसे बड़ी लापरवाही ट्रैफिक डायवर्जन पर दिखाई दी। जैसे कि बगल के थाने के एसएचओ से क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी, जिले के सीआईए के साथ एक इंफॉर्मेशन की जानकारी, और एक हम तरीका हमने ईजाद किया इसमें से कि कप्तान साहब जो हैं सवेरे सवेरे जब भी लगे टाइम ठीक है, ऑडियो कॉल पर सारे को एक बार लेंगे और वहाँ पर ये आपस में गेस करेंगे कि भाई अगले 7 दिन में 10 दिन में कौन गोली चला सकता है, कौन मर्डर कर सकता है, कौन आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जेल से बाहर है या नया नया रिक्रूट हुआ है, तो उसके बारे में रोज जिक्र करेंगे। और उसकी इंफॉर्मेशन फिर इकट्ठी होगी, सबसे शेयर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक मैकेनिज्म के बारे में हमने एसपी साहब से आग्रह किया है। ये भी कहा है कि अपने यूनिफॉर्म पहना करें, सिविल कपड़े का कोई मतलब नहीं है। आप ऑपरेशंस में हैं, अपने साथ हथियार कैरी करें। कप्तान साहब भी, आईएएस साहब भी, मैं भी कैरी करूँगा, और एसएचओ भी। इस तरह की चीज़ें हम जो है लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है